ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस। ओके। गुड मॉर्निंग शीतू। सो ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारी बॉडी का वोल्टेज कितना है और बॉडी के वोल्टेज के अनुसार हमारा खान पान है क्या, है ना। तो साइंस कहता है कि ह्यूमन बॉडी का जो वोल्टेज है वो 0.07 वोल्ट है। प्रत्येक मेरे सेल का जो वोल्टेज है वो 0.07 है। और 0.07 वोल्ट से जब भी वोल्टेज बढ़ेगा, है ना, तो हम देखते हैं कि जो है वोल्टेज कितना बढ़ जाता है। ये भी चीज हम कई बार देख चुके हैं कि बॉडी का जो वोल्टेज है ये मोबाइल, एयर कंडीशनर्स, बहुत सारे लाइट, पंखे, है ना, और फ्रिज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में है। इलेक्ट्रिक कारें जो आ गई हैं, ईवी, तो जो है बड़ी बड़ी बैटरियां लगी हैं चारों तरफ और उसमें बीच में आदमी बैठा है और उस कार को ऑपरेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो हमारे ह्यूमन सेल के वोल्टेज को प्रभावित करती है। मोबाइल पे बात करना खूब ज्यादा, है ना, कान गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, यहाँ के आसपास का रक्त उबलने लगता है। ये वैसी ही प्रक्रिया है जैसे माइक्रोवेव में पानी उबलता है, लेकिन वो काम सेकंड्स में होता है, यहाँ काम मिनटों में होता है। 15 मिनट अगर मोबाइल पे सलंग बात की जाए तो पूरा कान गुलाबी हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंसान को बुखार आ जाता है। बुखार आता है, जब इंसान को बुखार आता है क्योंकि वो कंटिन्यूस मोबाइल पे बात करता है, तो ये जो बुखार आता है तो बॉडी इस तापमान को कम करने की कोशिश करती है। तो बार बार बॉडी का वोल्टेज बढ़ता है, बॉडी उस वोल्टेज को डाउन करती है। फीवर, नो फीवर, फीवर, नो फीवर की स्थिति दिन भर बनी रहती है जब हम बहुत ज्यादा मोबाइल से बात करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्पीकर से बात करिए ताकि मोबाइल दूर हो, या ईयरफोन लगा के बात करें जो वायर वाले हो, ऐसा है ना, ब्लूटूथ वाले ना हो, तो उसके अंदर भी बैटरी होती है, तो बैटरी कान के पास ही आ जाएगी। तो कौन से ईयरफोन होना चाहिए? वायर वाले, जिससे कि शरीर का जो वोल्टेज है वो न बढ़े, संतुलित रहे, 0.07 रहे। और इस वोल्ट को सही करने के लिए भारत में हम जो एंशियंट जो तरीका था, नंगे पैर चलना, घास पे चलना, आज भी हम देखते हैं जैन मुनि किसी भी प्रकार के कोई वाहन का उपयोग नहीं करते, वो लोग नंगे पैर चलते हैं, बेयर फुट, कहीं भी जाना है। तो जैन धर्म बहुत ज्यादा फैल नहीं पाया, इसका एक मुख्य कारण भी यह है कि जो है जहां भी जाना है पैदल चल के जाना है, और एक निश्चित आहार है वही करना है। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन में भी सर्वोच्च आहार, तो ऐसा आहार विदेशों में नहीं मिलता है। और जो है इस क्योंकि ये आहार, ऐसा आहार वहां नहीं मिलता है, भारत एक सबसे उपयुक्त जो है जगह है। इसलिए जो है जैन धर्म जितना भी फैला, भारत में फैला, भारत के आसपास फैला, ना कि पूरी जो है वर्ल्ड में, दुनिया में फैला। क्योंकि हर चीज में परहेज है, संकल्प है, त्याग है ना, हर चीज जो है लिमिटेड है। उस खुद के शरीर को ड्राई सुखाने का विज्ञान है जैनिज्म जो है, मतलब जिन बन जाना, मतलब अपने आप में जो है, जैन और जिन में फर्क है। जिन बन जाना मतलब अपने आप में जो है सेल्फ एनलाइटन हो जाना। तो ये जो है इसलिए आप देखते हैं कि जो भी इस प्रकार से चलेगा, नेचर के साथ रहेगा, उसका वोल्टेज जो है ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जीरो के आसपास रहेगा। मतलब मुझे ऐसी चीजें मेरे पेट में डालनी है जिनका वोल्टेज जीरो हो। पर मैं देखता हूँ कि अगर मैं पानी पीता हूँ तो उसका वोल्टेज +150 है, मैं अगर एप्पल खाता हूँ तो उसका वोल्टेज +280 है मिलीवोल्ट्स। ऐसे हम देखते हैं कि मैं लैपटॉप पे भी हाथ रख दूंगा तो 27-28 मिलीवोल्ट जो है मेरा पूरा हो जाएगा बॉडी का वोल्टेज। तो फिर क्या करें? तो इस वोल्टेज को कैसे सही किया जा सकता है? तो ये जो एक तो तरीका है जो हम देखते हैं, यूज करते हैं, कि हर चीज को जो है ऐसे पानी में डुबा दो जिसका वोल्टेज जीरो से बहुत पीछे हो, मतलब माइनस में हो, -20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ऐसा पानी कुदरत खुद देती है, -60, 70, 80 मिलीवोल्ट का पानी इस संसार में कई जगह अवेलेबल है। कई जगह जहाँ बिल्कुल शुद्धता है, जहाँ गंगोत्री है, यमुनोत्री है, जहाँ वाटरफॉल्स हैं, जहाँ दुर्लभ जंगल है, वहां पर
ऐसा पानी मौजूद है जो -60, 70, 80 मिलीवोल्ट का पानी होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो झाड़ जो होते हैं, झाड़ों का जो रस होता है, जिसको हम बोलते हैं कि आपका ताड़ी बोलते हैं, है ना, ताड़ी का रस, जो पत्तियों, प्लांट्स का जिनमें से जो रस आता है, वो जो रस होता है वो जो है वो भी माइनस में होता है, मतलब जो है -200, -300 मिलीवोल्ट्स के आसपास होता है। मतलब ऐसी द्रव्य मौजूद है कुदरती, जिनका वोल्टेज माइनस में हो। तो कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों बनाया गया माइनस में, ऐसा क्या साइंस है माइनस में। तो आज विज्ञान बताता है कि जब भी माइनस जो होता है, बॉडी -30, -40 मिलीवोल्ट अगर शरीर को मिले, तो शरीर नए सेल बनाता है, पुराने सेल को शरीर से हटाता है। अधमरे अधकचरे सेल जो शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, मतलब हम बोलते हैं कचरा, गार्बेज, ट्यूमर, इसको हटाने के लिए जो होता है, ये बहुत जरूरी है कि बॉडी -70, -80 मिलीवोल्ट पे ऑसिलेट करे। हार्ट के पास जो ब्लड है, उसको जब नापा गया तो उसका वोल्टेज -120 मिलीवोल्ट निकला। इसलिए हार्ट में कैंसर नहीं होता है, क्योंकि जहां -30 के ऊपर करंट वोल्टेज रहेगा, वहां पर जो है कभी भी ट्यूमर नहीं होंगे, कैंसर नहीं होंगे, हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होंगे, रक्त के कण अलग अलग मुक्त रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। जबकि एक बीमार आदमी जो है, उसके अगर रक्त को देखा जाए माइक्रोस्कोप में, तो वो सारे के सारे सेल चिपक जाते हैं आपस में। और यही चिपकना सेल्स का, ये क्यों होता है? अनवांटेड नमक शरीर में जा रहा है, खूब सारी शक्कर जा रही है, मीठा जा रहा है, लड्डू जा रहे हैं, पेड़े जा रहे हैं। तो जब ऐसा हाई वोल्टेज +200, +300 का भोजन, और जिसमें शक्कर मिली हो, घी मिला हो, तेल मिला हो, वो जब शरीर में जाता है, तो शरीर उसको गलाने की कोशिश करता है। उसमें शरीर का वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है। जब भी हम ऐसी कोई चीज खाएंगे जो नहीं खाना चाहिए हमको, तो शरीर जो है, लीवर तक मैसेज जाएगा, और वो लीवर उस सारे चीज को सही करने की, सेटल करने की कोशिश करेगा। और ऐसा करने में लीवर जो है, आप किसी चीज को साफ करेंगे बार बार, तो आप भी गंदे हो जाएंगे। तो लिवर का जो दोस्त होता है, वो होता है नेगेटिव वोल्टेज, है ना। इसलिए बार बार कहा जाता है नेगेटिव वोल्टेज के अंदर ककड़ी डालो, गाजर डालो, टमाटर डालो, फल डालो, और उनको फिर 1 घंटे बाद कंज्यूम करो, है ना। जो है, अब फलों की परिभाषा भी हम बता चुके हैं कई बार, कि जिस भी चीज में बीज होता है, उसी को हम फल बोलते हैं। तो कोई बोलेगा कि दादा भिंडी में तो बीज है, तो हाँ, भिंडी भी फल है। टमाटर में भी बीज है, खीरा में भी बीज है, लौकी में भी बीज है। जी हाँ, ये सब फलों की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन जो है, इनको फीका फल बोला जाता है। मीठे फल आप सभी लोग जानते हैं, केला है, चीकू है, आपका खट्टे मीठे फल आपके जितने भी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। मैंगो है, जितने भी है, पाइनएप्पल है, अनार, एप्पल, मौसम्बी, केला, चीकू, पपीता, ये सारे जो हैं मीठे फल, खट्टे फल उस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें से जो मीठे फल होते हैं, वो मीठे फल बॉडी को हील करते हैं, और जो फीके फल हैं, वो उतना तेजी से हील नहीं कर पाते। इसलिए मीठे फल जो होते हैं, जब कि कोई रोगी होता है, एडमिट होता है, तो उसको जो है हम फल देते हैं, है ना, हम उसके लिए फल लेके जाते हैं, ताकि उसको जो है हीलिंग हो जाए जल्दी। क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं इसको जूस पिलाया, इसको जूस पिलाया क्या, तो जूस से बेटर है फल को एज इट इज खा लेना। जूस उस कंडीशन में खाया जाता है जब हम देखते हैं कि लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है, तब कच्चा भी डाइजेस्ट नहीं होगा। उस केस में जो है, फिर फलों का रस निकाल के, फाइबर फेंक के, फलों को जो है दिया जाता है, शरीर में डाला जाता है, बॉडी में डाला जाता है। तो ये सारा जो साइंस है, क्योंकि अगर लीवर खराब हो जाएगा तो कच्चा भी नहीं पचेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो उस केस में फिर पेशेंट को जूसिंग 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 कराई जाती है। और जब इंसान फलों पर आ जाता है, तो उसका अर्थराइटिस, रोमेटिज्म, उसका आपका पेनक्रियाइटिस, और जितनी भी बीमारियां हैं, ये ठीक होने लगती हैं। क्योंकि जो है, बॉडी को करंट चाहिए, और जो जितनी ऊंचाई पर है, उसको इलेक्ट्रिक फूड बोला जाएगा। जैसे खजूर है आपका, जो ऊपर है, मैंगो है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, कटल है, ये सारी चीजों को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फूड्स, जो जितनी ऊपर चला गया, है ना। कटल तो अगर कोई इंसान खा ले, तो 3-4 दिन में पैनक्रियास जो है, वो नए सेल का निर्माण, अल्फा बीटा दोनों चालू कर देता है। इतनी ताकत कटल में है, जिसको मराठी में हम फणस बोलते हैं, है ना। पका हुआ कटल भी खाया जा सकता है, कच्चा कटल भी खोपरे की तरह लगता है। लेकिन 100% जो है डायबिटीज को ठीक करता है, रिवर्स करता है। ये कोई भी कटल डेली खा के देख सकता है। और भी वो हजारों काम करता है, लेकिन जो है, जो मेन काम जो है, वो पैनक्रियास को ठीक करने का काम करता है, उसको ताकत देने का काम करता है। प्रचंड इलेक्ट्रिसिटी कटहल में होती है, जिसको
हम फणस बोलते हैं मराठी में, हमारे एमपी में उसको कटहल बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में जैक फ्रूट बोलते हैं। तो बहुत सारी ताकत जो है ये इलेक्ट्रिसिटी लिए हुए होती है, क्योंकि हमारी बॉडी करंट से चलती है। वोल्टेज अगर होगा तो आप सुबह उठ पाओगे, आपकी बॉडी में वोल्टेज डाउन है, आप बीमार हो, तो जो है कहीं आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन कोई भी होता ही तब है जब बॉडी का वोल्टेज डाउन होता है। बार बार जो मैं डाउन डाउन की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब होता है कि जीरो से वोल्टेज 2 3 4 5 ऐसा +30 40 तक पहुंच गया, इसको बोलते हैं आपका तो वोल्टेज डाउन हो गया। और अगर बॉडी का वोल्टेज जीरो से खिसक के माइनस में चले जाए, -2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको बोलते हैं इसका तो वोल्टेज बहुत अच्छा है, बहुत हाई है, बहुत अप है। तो कंफ्यूज ना हो कि हाई वोल्टेज का मतलब +400 नहीं है। +400 का मतलब है आपका वोल्टेज बुरी तरह डाउन है। जैसे हम जो भी कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं उनका वोल्टेज +300 400 हमने कई बार देखा है। तो +300 400 का जो वोल्टेज है ये 100% शरीर के लिए घातक है। पानी का भी वोल्टेज अगर +150 है तो वो, इसका मतलब वो न्यूट्रल नहीं है। फिजिक्स कहता है उसी चीज को न्यूट्रल मानना जिसका वोल्टेज जीरो हो, चाहे कलर भले ही हरा आ जाए, उस चीज को न्यूट्रल नहीं माना जाएगा। तो अब ये 0.07 वोल्ट्स जो है, ये कब होगा बॉडी में? जब हम घास पर चलेंगे, जब हम मिट्टी पर चलेंगे। और दूसरा, जो है हम टेक्नोलॉजी से निगेटिव वोल्टेज का पानी पीते हैं, निगेटिव वोल्टेज के पानी में पैर डिप करके बैठते हैं 2 3 बार दिन में, तब जाके ये बॉडी का जो वोल्टेज है ये माइनस में आता है। निगेटिव वोल्टेज के पानी में हम फलों को काट के डालते हैं, फिर उसको आधा घंटा 1 घंटा रखते हैं, फिर उनका सेवन करते हैं। तो निगेटिव वोल्टेज के पानी कौन कौन से हैं? तो 8:30 9 9:30 और आपका 11:30, ये जो चार पानी है ये निगेटिव वोल्टेज का पानी है। तो ये जो है इसमें से सबसे अच्छा पानी कौन सा है जिसमें आप फलों को सब्जियों को डुबा सकते हैं? तो वो है आपका 9.5 pH का पानी, जिसका वोल्टेज -300 400 500 तक जाता है। और उसके ऊपर फिर अगर कोई बहुत ही ज्यादा किसी ने पेस्टिसाइड डाला हुआ है, जैसे आजकल डालते हैं, आजकल तो नींबू पर भी पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, जाम पर डाला जा रहा है, भिंडी पर डाला जा रहा है, टमाटो पर डाला जा रहा है, और सबसे ज्यादा एप्पल और अंगूर पर डाला जा रहा है। तो ये एप्पल और अंगूर, ये अगर दो चीजें हैं, और सब्जियों में टमाटर भिंडी, तो इनको लगता है बहुत हाई वोल्टेज का पानी, 11.5 pH का। बाकी सारी चीजें जो है, धनिया है, पालक है ना, जो भी सब्जियां हैं आपकी, उन पर जो है आप 9:30 में भी फिर उनको अगर आधा घंटा रख देंगे, तो ये जो है आपका हो जाएगा। 1 2 मिनट होल्ड करें। हम जो है ऊर्जा को बढ़ाने की बात करेंगे, एडवांस जो मैंने बताया था। अब 244 लोग यहाँ हैं, आपका मोबाइल ले लेंगे। मोबाइल लेके आपका जो है, सबसे पहले आपका मोबाइल के अंदर जो क्लॉक होता है, क्लॉक को खोल लेंगे। और क्लॉक को खोलने के बाद जो है, क्लॉक में स्टॉप वॉच का ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को जारी रखेंगे। तो सबसे पहले, अगर मुझे मेरी बॉडी का वोल्टेज माइनस में ले जाना है, तो माइनस में ले जाने के लिए हमने बताया है कि बॉडी सांसों को छोड़ना पड़ेगा। तो सांसों को छोड़ने की टेक्निक एक बार फिर हम बताते हैं। थोड़ा सा, जैसे हम जाम भाई लेते हैं, तो हमारा जबड़ा ओपन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो ऐसा गैप लेना है, और जो है सीटी की आवाज से सांसों को निकालना है। हम 3 बार करेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी जो है 7:46 हो चुका है। तो क्या करना है, सिर्फ सांसों को भी छोड़ने की प्रैक्टिस करना है। छोड़ के जो है होल्ड करने की प्रैक्टिस हम अगले 3 राउंड में बार बार करेंगे। तो सभी लोग बैठ जाएंगे। उसके बाद बहुत एडवांस लेवल का ब्रीदिंग, जिससे कि आपका पूरा वोल्टेज माइनस में चला जाए, उसके ऊपर बात करेंगे। और कैसे ये उसके बाद फिर ओ चैंटिंग की बात होगी। तो सबसे पहले सांसों को नाक से लेंगे, थोड़ा सा मुंह को अब गोल कर लेंगे, और सीटी की आवाज से छोड़ेंगे। सब लोग रेडी हैं? आई थिंक सब लोग रेडी हैं। तो केवल सांसों को छोड़ेंगे। सांसों को छोड़ के रोकने की प्रैक्टिस हम अगर आने वाले 3 राउंड में करेंगे। सो हम एम्प्टी कर रहे हैं, किसको एम्प्टी कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब निकल जाती है, तब बॉडी एल्कलाइन होती है, उसका पीएच बढ़ता है, किडनी के फंक्शन सुचारू रूप से चालू होते हैं, बॉडी के अंदर जो सब सूखापन है वो गीलेपन में तब्दील हो जाता है, बॉडी
हाइड्रेट लुब्रिकेट होती है जब CO2 निकल जाती है। तो जो भी आपका ये आयोनाइज वाटर होता है, कैंगन वाटर होता है, इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही निकाला जाता है, जिससे कि उस पानी का पीएच बढ़ जाता है। तो मुझे अगर मेरे शरीर का पीएच बढ़ाना है नेचुरली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे तेजी से सांसों को छोड़ना पड़ेगा मुंह से सीटी की आवाज से। तो एक बार फिर जो है सांसों को छोड़ेंगे मुंह से, ये छोड़ दिया है हमने, वापस रिलैक्स हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम सांसों को छोड़ते जाते हैं, इसको कितनी बार करना है, इसको करना चाहिए हमको कम से कम 10 बार 11 बार करना चाहिए। सांसों को जितना छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, तो पेट जितना अंदर जाएगा उतना ज्यादा जो है नाभि पर चोट पड़ती है, जितना नाभि पर चोट पड़ती है उतना डर चला जाता है, फियर, एंजाइटी, उतावलापन, ये सभी चीजें जो है हमारे शरीर से निकल जाती हैं, और हम जो है काम हो जाते हैं, क्योंकि बार बार हम तनाव में आते हैं। और जब तनाव में आते हैं तो हमारे बहुत सारे अनवांटेड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल है, बहुत सारे जो हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं। और जब सेल डैमेज होता है तब क्या होता है, इंसान को फिर डायबिटीज, कैंसर, ट्यूमर सब कुछ होता है। तो ये जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, ये डैमेज होती है प्रतिपल बार बार। इसलिए जो है ये सांस जब हम निकालते हैं, छोड़ते हैं जो है, तो जो बाहरी निकाल देते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बिल्कुल गिर जाता है। तो इस स्तर को गिराते रहना है। तो एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह थोड़ा सा जबड़ा खोलेंगे, तो ये हमारा जो अभ्यास है 3 बार, लेकिन इसको आप 10 बार करें, बहुत जरूरी है CO2 को छोड़ना। अब जब शरीर खाली हो चुका है, तो हमारा दूसरा जो प्रैक्टिस है कि हम जब अब सांसों को छोड़ते हैं, तो फिर हम उसको लेते नहीं है, मतलब सांसों को छोड़ना है और जो है उनको छोड़ के ही रखना है। और जैसे ही सांसों को आप छोड़ देंगे, स्टॉप को चालू करेंगे, जब आप सांसों को पूरा छोड़ चुके हैं, तो सांसों को अब कैसे छोड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मैंने सांसों को लिया नाक से और उसको मैं छोड़ रहा हूं। 3 बार मैंने किया, तब जाके मेरा पूरा पेट अंदर आया। अब मैं स्टॉप वॉच चालू करूंगा और मैं देखूंगा कि मैं कितनी देर इसको बाहर होल्ड कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं निशेष रेचक प्राणायाम। और इस प्राणायाम को जब हम करते हैं, तो हमारे सारे ब्लॉकेजेस, अवरोध खुल जाते हैं, है ना। सारे ब्लॉकेज, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब में हो, चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, लिंग का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, जो है उसका खड़ा न हो पाना, उसके बाद गर्भाशय की फेलोपियन ट्यूब का जाम हो जाना, घुटने पूरे खराब हो जाना, जहां जहां पर ब्लॉकेजेस हैं, जब हम ये निशेष रेचक प्राणायाम करते हैं, मतलब सांसों को छोड़ते हैं और छोड़ते ही लेते नहीं अंदर, यथासंभव कोशिश, जब तक मृत्यु तुल्य कष्ट न हो, जब तक ऐसा लगे अब हम मर जाएंगे, तब जो है हम सांसों को लेते हैं। ये इसका बिल्कुल इनिशियल फेज है। ये स्पोर्ट्समैन को करवाया जाता है, तुरंत इंजरी में रिकवरी मिलती है। तो एक बार अब हम करेंगे, जो है इसको रीसेट कर दें आपकी स्टॉप वॉच को, क्योंकि अब हम इसको करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हैं, तो अब हम करेंगे जो है निशेष रेचक जो है प्राणायाम, जिसमें हम सांसों को छोड़ेंगे और अंदर नहीं लेंगे, और जो है पूरा नाक को भी बंद कर लेंगे। अगर ऐसा लगे मृत्यु तुल्य कष्ट हो, तभी हम उसको छोड़ेंगे। त्रिनाथ जी, आपने हैंड रेस किया है, थोड़ा बताइए क्या है इशू। त्रिनाथ जी, आपने हैंड रेस किया है। सॉरी दादा, सॉरी, गलती से हो गया। ओके, चलो सॉरी। खुद को म्यूट कर लीजिए। सो ओके, सो हम चालू करते हैं। बहुत आज आगे काम की बातें भी करनी है, तो सांसों को छोड़ेंगे, मुंह को थोड़ा जबड़े को ऐसा करेंगे,
तो ये हुआ है 35.13। और 3513 पहला राउंड जो है हमारा हुआ है। 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं। मीना जी का 26 हुआ है, वेरी गुड। 48, 43, स्मिता जी वेरी गुड। 43, 48, 43 है आई थिंक, यस। सचिन जी का 15 हुआ है, कोई बात नहीं। सुनीता जी का 51, विनीत का 40, अशोक भाटे 33, डिम्पल जी अगेन 43, 43, 48 तक लोग पहुंच रहे हैं। अंतर्यामी जी का कुशवाहा जी का 48 हुआ है। सो जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नीलेश जी का 32 हुआ है। तो राम पूजन जी का 34 हुआ है। बामनिया जी ने हैंड रेस किया है। हाँ बामनिया जी। स्वाति जी का 21 हुआ है। बामनिया जी आपने हैंड रेस किया है क्या? कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके। सो 48 तक हो रहा है। और 48, 50, किसी का तो 60 तक भी हो रहा है। अब कम होने का रीजन क्या है? कम होने का रीजन है कि जो है बॉडी में तेल का अत्यधिक होना, है ना, बॉडी जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक होना। और जो है इस कारण से ये 15, 16 इस प्रकार से होता है। तो इसको बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करेंगे तो बढ़ेगा। और जितना आप इसको करेंगे उतना, देखिए इतनी इतना रोकने पे ही पूरा जो है पसीना पसीना आ रहा है। तो एक बार फिर करेंगे निशेष रेचक प्राणायाम। जबड़े को थोड़ा ऐसा करेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। सेकंड राउंड में हुआ है 28। पूरी ताकत लगाइए। जितना ज्यादा ऑक्सीजन बाहर रहेगी उतना ज्यादा स्टेम सेल्स वहां वहां चले जाएंगे जहां जहां पर दर्द है, तकलीफ है, कार्टिलेज घिस गए हैं, L4 L5 में गैप है, या फिर आपकी नेत्रों की ज्योति कमजोर हो रही है ना। वेरी गुड। राम पूजन का अमित सैनी जी का 28, राम पूजन जी का 36। वेरी गुड। 30 तक तो लोग पहुंच रहे हैं। SKP का 40, वेरी गुड। 55 भी मीना जी का गाया, देखिए 26 से 55 हो गया, है ना। सुनीता जी का वेरी गुड 61 गया है। पुष्पा जी 37। सो जादव जी का भी अच्छा गया है। शानू, डिम्पल जी 52। यस, वेरी गुड। तो ये जो है हमारा त्यागी जी का 75 गया है। ओके, वेरी गुड। सो क्लैपिंग त्यागी सर के लिए। और जब हम इसके 10 राउंड करते हैं, है ना, आज तो हम ओ की भी बात करेंगे, ओ चैंटिंग की भी। तो जब आप इसमें जब ये बढ़ने लगेगा ना, 1 मिनट, 1.5 मिनट, कई बार तो लोग बहुत प्रैक्टिस करके जिनको 6, 6, 8, 8 महीने हो जाते हैं, 2 मिनट प्लस भी सांसों को रोक लेते हैं। जो है विम हॉफ आप डालेंगे तो वो तो जो है आपका मोर देन 5 मिनट्स उसको रोक लेते हैं सांसों को। सो 40 तक जा रहा है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। तो ये रोकना क्यों है हमने बताया, ताकि ऑक्सीजन शरीर से डिप्लीट हो जाए, पूरी निकल जाए। तो जब ऑक्सीजन निकल जाती है शरीर से बिल्कुल, तब कर्फ्यू की स्थिति जो उत्पन्न है शरीर में वो हट जाती है और स्टेम सेल को जाने का मौका मिलता है वहां तक। तो हम जब संकल्प करते हैं कि मेरा घुटना अब ठीक हो रहा है, स्टेम सेल वहां जा रहा है, मेरा गर्भाशय ठीक हो रहा है, मेरा गॉल ब्लैडर ठीक हो रहा है, मेरा UTI इन्फेक्शन ठीक हो रहा है, तो वास्तव में ये जो
चीजें हैं ये ठीक होने लग जाती हैं, क्योंकि स्टेम सेल, जहां जहां स्टेम सेल जाएगा उस चीज को रिपेयर करेगा, तो आपको जो है दिखने लगेगा। ये ऐसा नहीं कि साल लगेंगे, ये जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा आपको दिखने लगेगा। जैसे मेरे को कमर में दर्द होता था, तो एक तो था मर्म चिकित्सा, कि आप मर्म से जो है गुल्फ मर्म को स्टिमुलेट करो, लेकिन ये आप 5 बार कर लो तो भी कमर दर्द चला जाता है। तो वो तो बहुत हाई क्वालिटी की है मर्म चिकित्सा तो, लेकिन एक आम इंसान सिर्फ इसको ऑक्सीजन को छोड़ना अगर सीख जाए तो भी उसका कमर दर्द जो है वो चला जाता है। मैंने तो 3 दिन किया तो पूरा फर्स्ट डे ही रिलीफ हो गया। सो बैक पेन इमीडिएट रिलीफ। तो मर्म से भी होता है, लेकिन हर कोई मर्म को नहीं जानता, लेकिन ये काम हर कोई कर सकता है। सो एक बार फिर से करेंगे। दिन में देखिए एम्प्टी स्टमक इसको करिए, क्योंकि जब आप कुछ खा लेंगे तो आपका पेट फिर अंदर नहीं जाएगा, इंटेस्टाइन में खाना रहेगा। तो ये जो समय है हमारा 7 साढ़े 7 का, ये जो समय है ये सबसे उत्कृष्ट समय है। सो एक बार फिर करेंगे निशेष रेचक प्राणायाम। ये इसका बार बार बता रहा हूँ इनिशियल फेज है, इसका एडवांस फेज जो है वो हम जो है अगली, जो हमारी अब जो जुलाई से जो सेशंस होंगे उसमें आपको ये बताएंगे। अभी जो है इसका एडवांस जो है वो नहीं बता रहे हैं। एडवांस में क्या होता है कि सांस ले लें, उसके बाद तुरंत छोड़ना पड़ती है। जैसे आपने बेचैन हुए, थोड़ी सांस ली, फिर उसको छोड़ दो और फिर लंबी देर तक छोड़ के रखो, दैट इज द एडवांस स्टेज। लेकिन ये अभी आपका 10-12 दिन का प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद हम उसका एडवांस स्टेज जो है सभी लोग मिलकर उसका प्रैक्टिस करेंगे। वो उसकी फाइनल अवस्था है, फिर उसके ऊपर कुछ भी नहीं है योग में। निशेष प्राणायाम की वो जो फाइनल अवस्था है उसके ऊपर फिर कुछ नहीं है, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। लेकिन पहले 10-12 दिन लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। एक दिन में सुबह 10 बार भी करेंगे तो 10 दिन में 100 बार आप कर पाएंगे। तो 10 बार कब कितना कर सकते हैं, जितना इच्छा हो उतना कर सकते हैं। जितना ज्यादा, जितना गहरा दर्द है उतना ज्यादा बार करिए। ऐसा इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये 10 बार ही करना है, 20 बार ही करना है या 30 बार ही करना है। सो एक बार फिर करेंगे, अपना स्टॉप वॉच चालू कर लीजिए, निशेष रेचक प्राणायाम। और जो है साउंड यहाँ पर तो आई थिंक आ रहा है, सभी को साउंड आ रहा है। वाई टाइप करें कि नहीं आ रहा है साउंड? आई थिंक आ रहा है साउंड, आ रहा है। ओके, साउंड तो आ रहा है, वहाँ कुछ इश्यू हो सकता है। सो निशेष रेचक एक बार फिर करेंगे और आगे बढ़ेंगे तेजी से। और जो है नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। बाथरूम मध्ये पडली, एवढं मसल स्ट्रक्चर झालंय संगीता पुढच्याकडे जायचंय मला बघायला. हा माझी नक्की सरसरी झाली पूर्ण. हा मग बाथरूम मध्ये अशी लागताय ती संगीता हा ना संगीता. अरे त्याची सासूचं म्हणते मी. हा मोटे लोगों को कम लगता है। हाँ मोटे को कम लगता है, कैडबरी कम पीती है क्योंकि गड्डियाँ रहती हैं उनके इसमें। ये आपको आप संभल के करना नहीं है। अरे तो मुझे तो पता था क्या, तो क्यों आए? मेरा हुआ है 52.47। 52.47। तो ये जो जर्नी हमने तय करी है 52.47। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे आपका विल पावर बढ़ते चला जाएगा, तो ये जो प्राणायाम है निशेष रेचक प्राणायाम, तो इसको 3 बार 4 बार 8 बार 10 बार करें। जितना जितना करेंगे उतना उतना बॉडी जो है आपका हल्का होता जाएगा, दर्द कम होते जाएंगे। आलती पालती लगाकर बैठ नहीं पाते तो बैठने लग जाएंगे। वाह, डिम्पल जी का ही 15, त्यागी जी का 74। ऐसा धीरे धीरे जब आप करेंगे 8 बार 10 बार, क्योंकि अभी फिर हमारे सलंग प्रोग्राम है 4 तारीख 5 तारीख तक। लेकिन कोशिश करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको जो है सूचना मिलती रहे। कोशिश है कि कल भी हम जो है मीटिंग लें, अगर हम कहीं रिसोर्ट में नहीं हैं तो।
कल ऊर्जा को बढ़ाने की बात हम करेंगे। कुछ ऐसे मंत्र जो आप लो प्रोफाइल हो गए हैं, आपका धंधा नहीं चल रहा है, आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, मुंह तक आ रहा है आपका सौदा और चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर, वीक और जो है निस्सहाय महसूस करने की, ये क्या हो रहा है, तो उसको जो है, उस ऊर्जा को जो है, जो आपकी डाउन हो गई है, उसको बढ़ाने का जो मंत्र है, तो वो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी उस पे कल जो है हम डिस्कशन करेंगे। वो कौन सा मंत्र है, जो जो कौन सा अक्षर है जिसको बार बार, जिसका जो है उच्चारण करने पे एनर्जी बढ़ती है, नाभि से जो है सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। तो ये जो है कल का एजेंडा रहेगा कि जहां भी हमें निराशा हाथ लग रही है, हमारा एनर्जी लो हो रहा है, हमें बार बार अनसक्सेस मिल रही है, बार बार हमको जो है डिफीट, असफलता, और जिससे हमारे अंदर फियर आ गया है, चिड़चिड़ाहट आ गई है, और हम सोच रहे हैं कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, तो वो कौन सा अक्षर है जो वो बहुत सरल अक्षर है, वो स्टार्टिंग का अक्षर है, तो उसका हम जाप करेंगे, और उसका जाप करने के बाद आप आपकी एनर्जी खुद देखेंगे। तो अभी तक तो हमने ये किया निशेष रेचक, जिसका मैंने बताया, टू ओपन द ब्लॉकेजेस, बॉडी को से कचरा निकालने के लिए। पूरा बॉडी पसीने में हो रहा है, यहाँ पर भी अगर आपका भी हो रहा तो टाइप कर सकते हैं यस, कि इतना पसीना, इतना टॉक्सिन निकला है। यहाँ पर जो है मैं तो यहाँ महसूस कर रहा हूँ। हाँ, 285 साथी हैं, यस कह रहे हैं लोग कि पसीना निकल रहा है ना। तो ये निशेष रेचक प्राणायाम, जिसमें हम सांसों को रोक देते हैं, गैंग्रीन में ये बहुत सहायक है ना। हाथ पैर सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो जो है सांसों को रोकना और लंबा रोक देना, उसका 10 से 15 बार इसका अभ्यास करना बहुत ही फायदेमंद है। ये जहाँ गैंग्रीन मतलब पूरा ही ब्लॉकेज, 100% ब्लॉकेज, तो ब्लॉक ही हो गया पूरा बॉडी, उंगलियां ब्लॉक हो गई, आपके घुटने के नीचे सब काला पड़ गया, पैर आपके सड़ रहे हैं, वेरिकोज वेन्स, बहुत बड़ा जो है ब्लॉकेज। तो जो है ये जो ब्लॉकेज, तो ये जो है इस निशेष रेचक जो प्राणायाम से चला जाएगा। तो अब बात ऑक्सीजन भरने की, तो हमने बोला कि नॉर्मली इंसान जो है 1 मिनट में 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर जो है ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं निकल रहा है पसीना, जो है जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस के मोड में रहें, जो है किसी भी प्रकार से जो है वो ना करें कि पसीना नहीं निकल रहा है तो क्या गलत हो रहा है। बहुत लोगों का निकल रहा है, बहुत लोगों को नहीं निकल रहा है। पसीना निकल रहा है मतलब जो है टॉक्सिन निकला है। तो हमारी जो शरीर जो है, हमारा चमड़ी, वो हमारा थर्ड किडनी है ना। तो दो किडनी तो आपका है अंदर, और ये जो चमड़ी है, इट इज द थर्ड किडनी। तो अगर नहीं निकल रहा है तो इसके लिए कुछ नहीं, जो है हम साबुन लगा लेते हैं, हम बॉडी पे तेल लगा लेते हैं, बहुत सारे हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो वो भी कुछ कारण होते हैं। कुछ लोग पाउडर लगाते हैं, कुछ लोग डीओ लगाते हैं, तो बहुत सारा जो टॉक्सिन बाहर आना चाहिए, तो वो सेंसर बॉडी बंद कर देती है। तो अगर जो रोज रोज डीओ लगाएंगे, रोज जो है पूरी बॉडी पे साबुन लगाएंगे, साबुन के बाद बॉडी पे फिर तेल लगाएंगे, फिर अगले दिन उस तेल को निकालने के लिए साबुन लगाएंगे, तो जो है हमारे रोम छिद्र जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इसलिए जो है रोज नहाना, नहाने का साबुन लगाना, साबुन लगाने के बाद, नहाने के बाद फिर तेल लगाना, फिर अगले दिन उस तेल को निकालना, इसी में जो है हमारा निकल जाता है पूरा जीवन जो है। तो कुछ काम जीवन में जितने बंद किए जाएं उतना अच्छा है। जैसे आपके पास बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े हैं, तो क्या पहनूं, क्या पहनूं, क्या पहनूं में 3 घंटा निकल जाता है ना। तो आप जैसे ब्रह्मा कुमारी को देखते हैं, वो सफेद ही पहनते हैं, है ना। नेता जो है वो सफेद ही पहनते हैं। तो क्या होता है कि एक डॉक्टर जो होते हैं वो व्हाइट कोट ही पहनते हैं, तो एक ऑरा होता है। जब इंसान एक ही जैसा कलर पहनता है, तो उसका जो ऑरा जो है वो उस हिसाब से सेट होता है। और आप जो रोज नया नया कलर अगर आप पहनते हैं, कलरफुल रहते हैं, तो रोज आपका ऑरा चेंज होता है। लेकिन आपकी चॉइस है, आप कुछ भी पहन सकते हैं। मुझे भी बहुत सारे कलर्स पसंद है, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि व्हाइट और लाइट ब्लू, ये दो कलर्स अच्छे हैं। जब भी आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं तो सफेद कलर होना जरूरी है। और जब भी आप जो है कहीं किसी से आपको कोई चेक लेना है, पेमेंट लेना है, तो लाइट ब्लू कलर जरूरी है आपकी बॉडी पे होना, चाहे फिर लाइट ब्लू कलर का टी शर्ट हो, शर्ट हो, है ना, जो है लाइट ब्लू कलर की पैंट हो। लेकिन काला वस्त्र अगर होता है बॉडी पे, तो काला वस्त्र होने से जो है लगता है मामला गड़बड़ है, आदमी गड़बड़ है ना। काला डायल है, काला वस्त्र है, तो मामला गड़बड़ लगता है, या कुछ तो ये